एक बार हम लोग फिर टॉपिक डाले थे कि बवासीर का इलाज चांसी मद्रासी बंगाली से कराना सही है क्या। जो हम ऑपरेशन या इलाज कराते हैं उसके बदले में वहाँ से कोई बीमारी लेके आते हैं, जैसे एड्स वगैरह बीमारी। यह टॉपिक था। सबसे पहले क्या हुआ था कि देखिए बहुत सारा केसेस देखने को मिलता है जो इनके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। अब ऐसे बंगाली, चांसी या मद्रासी जो डिग्रीधारी नहीं है, अधिकतर तो 99% डिग्रीधारी नहीं है, और वे बवासीर स्पेशलिस्ट, भकंदर स्पेशलिस्ट, मद्रासी क्लिनिक करके खोले हुए हैं, बंगाली क्लिनिक करके खोले हुए हैं, चांसी क्लिनिक करके खोले हुए हैं, और एक मरीज से बवासीर भकंदर के नाम से पे लाखों लाखों रुपया, 70,000 60,000 रुपया ठगते हैं। नेपाल का पेशेंट उनके पास लाइन लगा रहता है। 10 गो में 5 गो मरीज ठीक होता है, 5 गो में किसी का पैखाना का रास्ता काट देते हैं, किसी का स्पिंचर काट देते हैं, किसी का बहुत तरह का बीमारी खराब कर देते हैं। परसों एक मरीज आया, वो बोला 5 बार हमने भकंदर का ऑपरेशन कराया चांसी को मद्रासी से, और उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ और खराब हो गया। कुछ दिन पहले सुनने को मिला था यहाँ छोड़ा दानो में किसी ने पैखाना का, बवासीर का ऑपरेशन करते करते पैखाना के रास्ते में क्या कोई आर्टरी काट दिया और ब्लड डायरेक्ट हो गया, उसको आर्टरी रिपेयर करने नहीं आया और पेशेंट का डेथ हो गया। तो मेरा वीडियो इसीलिए था कि देखिए आप लोग अब जो कहा सुना हुआ बात है, जो बना बनाया बात जो मार्केट में चलता है कि बवासीर भकंदर के लिए स्पेशलिस्ट जो होता है बंगाली चांसी होता है, यह सरासर गलत है। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वालिफाइड पढ़े लिखे डॉक्टर से अगर आप ऑपरेशन कराते हैं बवासीर भकंदर का, तो उसको एनाटॉमी मालूम है, फिजियोलॉजी मालूम है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, कौन सा आर्टरी है, कौन सा नस है, रियल क्या है, उसका ऑर्गन कितना है, कराने से क्या अच्छा रहेगा, यह चीज मालूम है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज जो मेरा वीडियो जागरूक करने का था कि जो हम लोग जैसे भी जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके यहाँ जो भी ऑपरेशन होता है पूरे फुल प्लेजर तैयारी के साथ होता है, सामान को, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करके होता है और बहुत सारा जांच करके होता है, जैसे वायरल मार्कर टेस्ट जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप जांच नहीं कराते हैं, वायरल मार्कर टेस्ट नहीं कराते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट से किसी का ऑपरेट करते हैं, अगर एक आदमी को भी उसमें एड्स का पेशेंट है जो बिना जांच किए हुए एड्स के ऑपरेशन किए हैं, चाहे कोई वायरल डिजीज का इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, और उसी इंस्ट्रूमेंट से यदि आप जितना लोग को कीजिएगा उतना लोग को एड्स पटने का डर है। तो सबसे पहले यह सब चीज को हमको जागरूक होना पड़ेगा कि जो हमारा इलाज कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, उसका इंजेक्शन, इंस्ट्रूमेंट, सीजर, कैंची क्या प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कराता है कि नहीं, जानकारी कितना है। हमने देखने को मिला है कि चैन बाई चैन जितने बवासीर के ऑपरेशन यंग लोग में भी कुछ ऐसा पेशेंट मिला है जिसमें एड्स का केसेस है, तो वो बताया कि बवासीर का ऑपरेशन कराए थे। अब है क्या है, मुझको ऐसा संदेह है, इसलिए हमने सोचा कि लोगों को जागरूक करते हैं कि यदि आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं बवासीर भकंदर का तो अच्छे सेंटर पे, क्वालिफाइड सेंटर पे कराइए। चांसी, बंगाली, मद्रासी इनके झांसा में नहीं पड़ना है। घाव का स्पेशलिस्ट होते रे भाई, उसके बारे में जानते क्या है। अब नीम हकीम खतरे जान वाला कहानी है। तो यह चीज समझना पड़ेगा कि हम वहां पे ऑपरेशन करा रहे हैं, वहां से कोई बड़ा बीमारी तो लेके नहीं आ रहे हैं, कोई स्प्रेड होने वाला बीमारी को तो उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं फैल रहा है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जिससे एक इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल करने से, बिना स्टरलाइज इस्तेमाल करने से बहुतों को बीमारी फैल रहा है। एक ही धागा से 2 आदमी 4 आदमी का तो नहीं हो रहा है। यह सब चीज को देखना जरूरी है। जागरूक होना ही बीमारी से बचाव है, समाधान है, वरना जैसे दुनिया चल रहा है चलते रहेगा, कथा कहानी होते रहेगा, और लोगों के बातों को समझ के जहां से मन करे जो कटवा लीजिए, जो मन करे जो चिड़वा लीजिए, करते रहिए। शरीर है, भगवान शरीर दिए हैं, जितना एक्सपेरिमेंट करना है अपने शरीर पर कीजिए एक्सपेरिमेंट, बीमारी पटाइए, बीमारी भगाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन जागरूक बनिएगा तब जाके सब पे कंट्रोल होगा। लोग कहेगा, लोग कोई डॉक्टर या कोई बड़ा सलाहकार नहीं है कि क्या आपको कहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने जिंदगी में जो भी आपको करना है, अपने जो भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस है, आपको स्वयं रखना पड़ेगा, आपको जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए हम इस तरह का वीडियो बनाते हैं ताकि समाज जागरूक हो, लोग जागरूक हो। ऐसा मेरा द्वेष नहीं है कि हम किसी को पर्सनली टारगेट करके, वैसे लोगों को टारगेट करके बना रहे हैं। मेरा थीम बस यही होता है कि जो मेरे लोग हैं जो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, वे अपना चुनाव अच्छे तरीके से करें और इस बीमारी का इलाज कराने के बदले दूसरे बीमारी का खतरा नहीं मोल ले। इसके लिए यह वीडियो था। जय हिंद।